नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। शायद मुझे लगता है जो टॉपिक पे मैं चर्चा कर रहा हूं आप सभी उस चीज से अनभिज्ञ नहीं होंगे, सबको इस बारे में पता होगा। दोस्तों, मैं जो बात कर रहा हूं, जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन जो एक शिक्षक बनने के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं या परिश्रम कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं या टीटी या तमाम जो चीज़ें कोर्स होता है उनके लिए प्रयासरत रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मार्मिक रहने वाली है। मैं बस आपसे इतना ही कहूँगा कि आपके पास यदि 2 मिनट हैं तो इस वीडियो के लिए निश्चित रूप में निकालिएगा। जो मैं कह रहा हूँ उसको थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करिएगा कि मैं कह क्या रहा हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, पूरे भारतवर्ष में अगर मैं देखूं, जो स्कूलों का जो मर्जीकरण हो रहा है या जिस तरीके से विद्यालय बंद हो रहे हैं, ये आने वाला कहीं ना कहीं एक संकट है शिक्षा के लिए। आने वाले समय के लिए कहीं ना कहीं शिक्षा विलोपित होते हुए देखने को मिल रही है। इन सरकारी स्कूलों को बचाइए, वरना अगली पीढ़ी बिना कलम के पैदा होगी। 10 सालों में देश के लगभग 90,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं और एमपी और उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या लगभग 50,000 के आसपास है। सरकार कह रही है कि स्कूलों में बच्चों की संख्या कम है, इसीलिए स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है ताकि बेहतर शिक्षा दी जा सके। अब सोचने वाली बात यह है कि सरकारी टीचर्स की जॉब पाना आजकल यूपीएससी करने के बराबर हो चुका है। उस सिचुएशन में भी अगर आप अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं शिक्षा नीति में गड़बड़ी है। अब असली सवाल यह है कि गांव के बच्चे कहां पढ़ेंगे? क्या शिक्षा पर सिर्फ शहर के बच्चों का ही अधिकार होगा और गरीबों के बच्चे क्या प्राइवेट स्कूलों के सहारे रहेंगे? जाहिर सी बात है, मंशा तो यही है। सर, धीरे धीरे सरकारी शिक्षा को खत्म करने की तैयारी हो रही है और इसके बदले में निजी स्कूलों को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है ताकि शिक्षा के व्यापार। जैसे कि आप सभी को ये सर्वविदित है कि सरकार एक क्लस्टर योजना ला रही है कि जिन विद्यालयों में 10 छात्र है या 50 से 75 से कम छात्र हैं, उन विद्यालयों का क्या कर दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा। उन विद्यालयों का क्या कर दिया जाएगा, क्लस्टर स्कूलों में उनका निर्माण कर दिया जाएगा। जो क्लस्टर स्कूल जो बन रहे हैं, ये लेके चलिए कि वो आने वाले जो भविष्य में जो शिक्षक तैयार होने जा रहे हैं, जो शिक्षक बनने का जिनका सपना है, तो उन पर यह सबसे बड़ा आघात है। ये लेके चलिए कि जो आप सपना सजो के बैठे थे कि मैं शिक्षक बनूंगा, वो सपना कहीं ना कहीं सरकार उस सपने से आपको कोसों दूर करते हुए जा रही है। देखिए, आप सभी को पता है कि प्रदेश भर में हजारों स्कूल इस क्लस्टर योजना के अंतर्गत क्या हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं। अगर हजारों स्कूल, अगर 500-600 स्कूल भी अगर बंद होते हैं तो 500 स्कूलों में अगर कहें अगर 10 या 15 शिक्षक भी एक विद्यालय में कार्यरत हैं, तो ये लेके चलिए कि हजारों की संख्या में जो शिक्षकों की आने वाली जो भर्ती है, वो आने वाले समय में वो भर्ती क्या हो जाएगी, उन पर अंकुश लग जाएगा। क्योंकि बच्चे ही नहीं है शिक्षा का। जिस तरीके से बाजारीकरण किया जा रहा है, जो आने वाली जो शिक्षा नीति है हमारी, जो NEP 2020 की बात करें, या फिर इसमें ही खामियां हैं, या फिर शिक्षा का जिस तरीके से व्यवसायीकरण किया जा रहा है, वो आने वाला समय के लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध होने वाला है। ये जो मर्जीकरण किया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो शिक्षा व्यवस्था है वो निजी हाथों पे दी जा रही है और निजी हाथों में ये जाएगी। अगर जिस प्रकार से अगर निजी हाथों में जाएगी तो ये लेके चले कि प्राइवेट स्कूलों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। अगर बढ़ोतरी होगी तो वहाँ पर जिसके पास क्षमता होगी वही अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा, और जो बैकवर्ड एरिया के बच्चे हैं, जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, जिनकी आमदनी नहीं है, वो कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या हमारे सामने खड़ी हो जाएगी। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि यदि हर कोई
ये ठान ले कि मुझे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में न जा पढ़ाकर सरकारी स्कूलों में यदि पढ़ाएं, तो जो ये स्कूलों का जो मर्जीकरण हो रहा है, जो स्कूल जो बंद होने के कगार में होते हैं, वो फिर से गुलजार हो जाएंगे। ये सारा कुछ आप हम जैसे लोग यदि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की तरफ न जाके सरकारी स्कूलों की तरफ अगर भेजें, जहाँ पर वेल एजुकेटेड या कहें बहुत शानदार तरीके से जो शिक्षक होते हैं वो अवेलेबल हैं, अगर हम वहाँ भेजेंगे तो निश्चित रूप में हमारी शिक्षा आबाद रहेगी। मेरे को एक चीज़ बड़ी ही चीज़ चुभती है कि जैसे बहुत से अभ्यर्थी इसमें से अगर ऐसे होंगे जो प्राइवेट स्कूलों से पढ़ के हुए आए होंगे, बहुत से कम ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने सरकारी स्कूलों से पढ़ा होगा। आपको शिक्षा चाहिए प्राइवेट, आप चाहते हैं अच्छे स्कूल में हम पढ़ें, और लास्ट में आप क्या चाहते हैं कि सारा जीवन आपका प्राइवेटीकरण में बीता हुआ है, और लास्ट में जब आपको जॉब चाहिए वह सरकारी विद्यालयों में आप शिक्षक बनना चाहते हैं, आप प्राइवेट शिक्षक बनना नहीं चाहते हैं। कभी इस चीज़ पे भी मनन करा, आत्मचिंतन किया किसी ने कि हमें तो प्राइवेट, हमने अभी तक जितनी भी शिक्षा ग्रहण करी वो सारी क्या करी आपके प्राइवेट में करी, और हमें जो शिक्षा चाहिए और जो हम शिक्षा बनना चाहते हैं वो सरकारी। जब तक हम लोग इस पे कदम नहीं उठाएंगे तब तक आने वाले समय में शिक्षकों की जो नियुक्ति होंगी, जो आज 1000-2000 जो आ भी रहे हैं, वो संकुचित हो जाएंगे, 100-200 पर यह अटक जाएगा। क्योंकि सरकारी विद्यालयों में बच्चों को लोग पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। तो अगर पढ़ाना ही नहीं चाहोगे तो निश्चित रूप में सरकारी स्कूल बंद होंगे, और उसमें हम कटघरे में सरकार को खड़ा करते हैं कि हम सरकार से कहते हैं कि आपने सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। सरकार अपनी तरफ से अगर देखो तो योजनाएं तो चला ही रही है ना, बहुत सारे ऐसी चीज़ें चला रही हैं जिससे कि बच्चा विद्यालय तक जाए। आप मान लीजिए सरकार भी इसमें क्या कर सकती है, वो भी विवश है इन विद्यालयों को मर्जीकरण करने के लिए। क्योंकि एक विद्यालय में अगर 10-12 शिक्षक मौजूद हैं, वहाँ पर 10-12 ही बच्चे अगर हैं, तो ये लेके चले कि सरकार पर आर्थिक बोझ कितना पड़ रहा है। और सरकार का जो क्लस्टर योजना जो लाई जा रही है कि तमाम बच्चों को एक विद्यालय में अच्छी शिक्षा यहाँ पर दी जाए, ये अच्छा प्रयास है। मगर जो दुरुस्त क्षेत्रों में जो रहते हैं, जो बच्चे नहीं जा सकते हैं, बहुत लंबा सफ़र नहीं कर सकते हैं, तो वो बच्चे कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। आप सभी को ये सर्वविदित होगा कि यूपी में 10,000 से ऊपर के स्कूलों में ताला लग चुका है, और बच्चे आपके विद्यालय के बाहर से रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। और जिस तरीके से ये चीज़ें हावी हो रही हैं, तो आने वाले समय में भी वही चीज़ें आपके उत्तराखंड में भी देखने को मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा के लिए, आने वाले समय के लिए अच्छा संकेत बिल्कुल भी नहीं है हमारे शिक्षा नीति के लिए, या कहीं हमारी राष्ट्र की नीति के लिए। देखिए, किसी भी राष्ट्र की उन्नति तब होती है जब वहाँ की शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो, वो रीढ़ की हड्डी होती है। हमारे देश में शिक्षा की तरफ ज़्यादा झुकाव ना राजनेताओं का है, ना शिक्षा व्यवस्था को इतना शानदार करने की कोशिश की जाती है। यदि आने वाले समय में इस पे हर कोई जागरूक नहीं होगा, ये नहीं सोचेगा कि मुझे अपने बच्चों को पब्लिक स्कूलों से निकाल के सरकारी स्कूलों में भेजना है, तो लास्ट में जो बच्चा सरकारी पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, वो लास्ट में कौन सी जॉब चाहिए उसको, सरकारी चाहिए। तो सरकारी जब विद्यालय बचेंगे तभी तो सरकारी जॉब करोगे। ये सारे माता बहनों से, भाई बहनों से मेरा अनुरोध है कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में आप भेजें। अच्छे शिक्षक यहाँ पर हैं, ऐसे शिक्षक हैं जो एक परीक्षा को उत्तीर्ण करके निकले हैं, वो भी कोहिनूर निकल के वो निकल, लाखों हजारों शिक्षकों में से वो गिने चुने शिक्षक निकलते हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। वो टैलेंटेड शिक्षक आपके सरकारी विद्यालयों में हैं। आप अपने बच्चों को वहाँ भेजिए, उन पर ट्रस्ट कीजिए। ये लेके चले कि एकाध शिक्षकों की वजह से सरकारी शिक्षा व्यवस्था बदनाम हो जाती। तो ऐसे शिक्षकों का चिन्हीकरण तो हमें ही करना होगा। हमें, यदि हम डे टू डे अपने बच्चे की
चीज़ों को चेक करेंगे और हम इस चीज़ पे सवाल उठाएंगे कि शिक्षक ने ये चीज़ें नहीं करी, हम अगर चीज़ें दबाव बनाएंगे तो निश्चित रूप में सरकारी शिक्षा व्यवस्था भी आपकी प्राइवेट शिक्षा से भी बेहतर बन जाएगी। मगर मेरा कहने का मतलब है कि ये बचाना ये हम लोगों का ही दायित्व है। अब यूपी का देख लीजिए, अब आप सोचिए ना कि जिस तरीके से अगर ये बंद होंगे तो वो तो सरकार की मजबूरी है कि इसको बंद करना। तो अगर ये बंद हो जाएंगे तो हमारे जो पहाड़ों के विद्यालय हैं, जो दूरस्थ या सीमांत जनपदों में जो क्षेत्रों में जो विद्यालय, तो वो उसमें ताला लगना निश्चित है। और ताला लगने का एक बड़ा रीजन हमारा उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति भी है। और सबसे बड़ी बात कहूँ तो जिस तरीके से पलायन सबसे बड़ा जो दंश है, अगर पलायन को अगर रोकने में अगर हम सफल हो जाते तो निश्चित रूप में आज हमारे जो स्कूल जो बंद होने के कगार में है वो गुलजार होते हैं, या कहें वो खिलखिलाए रहते, बच्चों से परिपूर्ण रहते। विद्यालयों में छात्र संख्या अच्छी होती है। जो अगर आप शहरों की तरफ देखोगे तो छात्र संख्या वहाँ पर बहुत गुना इजाफा वहाँ पर हो चुका है। एक एक क्लास में ही 600 700 बच्चे आपकी एक एक क्लास में ही होते हैं। तो पहाड़ों में 150 बच्चे भी पूरे विद्यालय में नहीं होते हैं, 75 बच्चे भी पूरे 6 से लेकर 12 तक की अगर कहें तो वो भी नहीं हो पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक आने वाला संकट है हम लोगों के लिए। तो इसमें हम सभी को सोचना होगा, जितने भी शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको भी अपने आसपास के लोगों को जागरूक करना होगा, एक अच्छा मैसेज कन्वे करना होगा, सरकारी विद्यालयों के प्रति लोगों का भाव जागृत करना होगा, तब जाके कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था ये बची रह सकती है। हम जो सरकारी शिक्षकों की अगर बात करें, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, जो सरकारी नौकरियों की तरफ जो बढ़ना चाहते हैं, तो तभी जाके ये सुरक्षित हो सकती है। तो मेरा पर्सनली व्यक्तिगत क्या है, एक मेरा मानना है, जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं उसको देख के कहीं ना कहीं मन विचलित होता है। तो बेशक आप लोग अभी अध्ययनरत हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप ये चीज़ों को देख रहे हो, आने वाले जब शिक्षक तब बनोगे जब शिक्षा स्कूल रहेंगे तभी तो होंगे। अच्छी खासी वैकेंसीज कब निकलेगी, जब हमारे स्कूल में छात्र संख्या होगी। तो निश्चित रूप में सरकार आपके लिए अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पर निकालेगी तो सरकार भी विवश हो जाएगी, क्योंकि छात्रों की संख्या है, छात्रों को पढ़ाना है, ये तमाम चीज़ें होंगी। तो निश्चित रूप में ये कदम हमें उठाना पड़ेगा, हमारे प्रदेशवासियों को उठाना पड़ेगा। और सरकार तो अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही है। सरकार हर क्षेत्र में अपना बहुत ढेर सारी साइकिल योजना ला रही है, टैबलेट डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा करने का प्रयत्न सरकार अपने तरफ से, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इसमें सरकार को तो कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं करी कि सरकार इस छात्र संख्या बढ़े। भरपूर कोशिश करे। स्कूलों में प्रवेश उत्सव बनाया जाता है, अलग अलग चीज़ें एक्टिविटीज़ कराई जाती है जिससे कि छात्र संख्या बढ़ सके। अब छात्र संख्या ही नहीं बढ़ रही है। अगर प्राइवेट तरफ अगर मास जा रहा है, अगर हर कोई प्राइवेटकरण की तरफ अगर बढ़ेगा तो निश्चित रूप में सरकारी विद्यालयों में ताला लगेगा। निश्चित रूप में ये ध्यान रखिएगा। और जितने भी अभी जो प्राइवेट बच्चे जो कॉलेज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आने वाले समय में जब धीरे धीरे प्राइवेटकरण जब होगा, पूरा शिक्षा व्यवस्था का बाजारीकरण होगा, तब ये लेके चले कि जब आपकी फीस नहीं भर पाओगे। आज तो 10-5 रुपये देकर आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, 1000-2000 रुपये में, अगर मैं कहूँ 10,000 में अगर 6 से लेकर 12 तक की आपकी पूरी फीसें पूरी पढ़ाई हो जाती है। सरकार निःशुल्क की किताबें दे रही है, सब कुछ निःशुल्क है। उसके बावजूद भी आप अगर प्राइवेट स्कूलों की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये दुर्भाग्य हमारा है जो हम इन चीज़ों का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। और नौकरी चाहिए हमें सरकारी, हम सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं। पढ़ हम रहा पूरे जीवन भर हमने पढ़ा, प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ा, और सरकारी नौकरी हमें सरकारी शिक्षक बनना चाहिए। ये तो अपने आप में भी सोचना बनता है। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बस मेरे एक पीड़ा थी हृदय मन में जो आपके समक्ष मैंने रखी। ये मेरे विचार हैं, आपके विचार अलग हो सकते हैं, हर किसी के विचार अलग हो सकते हैं। यदि मैंने इस वीडियो में किसी के भी दिल को अगर ठेस पहुंचाई होगी, मैं सार्वजनिक मंच पर सभी से क्षमा मांगता हूं। मेरे अगर ये कुछ ऐसे अगर शब्द बोल दिए होंगे तो मैं उन शब्दों को भी वापस लेता हूं। यदि जिससे आपको हर्ट हुआ हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।